हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आई एम शबनम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो आज इसमें हम थोड़ा सा प्रिंट फंक्शन के बारे में जानेंगे कि प्रिंट फंक्शन वर्क कैसे करता है। वैसे तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है इसका बेसिक वर्क, बट इसमें मैं थोड़ा सा और समझाने की क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आएगा कुछ समझ तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन को। व्हाट इज प्रिंट फंक्शन? ठीक है, प्रिंट फंक्शन, द प्रिंट फंक्शन in Python is a built-in function used to display output to the console or the standard output device। देखो कहने का मतलब क्या है कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, अभी तो तुम्हें उतना समझ नहीं आएगा कि बिल्ट इन फंक्शन होता क्या है, बट बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये है कि वो पहले से ही बनाया हुआ फंक्शन है एक। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, बस ये सिंपल है कि उसे पहले से ही बनाया गया है। अगर कोई इसे बनाता नहीं तो हम इसे देख कैसे पाते हैं ना। ये पहले से ही बना हुआ फंक्शन है। ठीक है, और इसको बस हमें यूज करना है। ओके, ये बना हुआ फंक्शन है और इसे हमें यूज करना है, यही है इसका मतलब। और इसका बस काम जान लो। ठीक है, इसका काम क्या है कि इसका काम सिर्फ सिंपल है कि इसका काम इसके नाम जैसा है। ये हमें आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, सिंपल। इसका हम एग्जांपल से आप तुम और ज्यादा समझ जाओगे। वैसे इतना डीप कुछ है नहीं इसमें, बट इट्स सिंपल। ओके, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट का पी हमेशा ये याद रखना, पी हमेशा स्मॉल होगा और बाकी सब कुछ भी इसमें स्मॉल ही है। और जैसा ये लिखा है वैसा ही हमें लिखना है। ठीक है, हमें इसमें अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं करना है। क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, इसीलिए वो पहचान नहीं पाएगा कि मतलब कि ये प्रिंट फंक्शन है कि क्या है। ठीक है, अगर हम पी बड़ा लिखेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, इसीलिए हमें प्रिंट फंक्शन का जो ये पी है वो हमें छोटा रखना है। ठीक है, और ये देखो एप्पल, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर एप्पल लिखा, तो ये वाला क्या करेगा? अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल कोट्स लिखे हैं मैंने ये यहाँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो अंदर का लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हें ऊपर वाली लाइन दिख रही है, ये यहाँ पे एड्रेस बताता है कि कहाँ पे स्टोर है ये वैल्यू। ठीक है, ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है वो कहाँ पे स्टोर है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू? इसकी। हमने कहा ना प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर हमने कहा प्रिंट करो एप्पल को, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एप्पल को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हम ये देखो, ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी हमने क्या कहा कि प्रिंट करो नेम को। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो इसका काम क्या होगा? सिंपल है, जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा है उसको एज इट इज प्रिंट कराना है। जैसा कि ये है नेम, वैसे यहाँ पे देखो नेम प्रिंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करा दीजिए ताकि तुम्हें थोड़ा समझ आए इसके लिए। आइडियल, ये आइडियली है, हमने आइडियली ऑन कर लिया। ठीक है, ओके, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये है हमारा इंटरैक्टिव। इसी में करके देख लेते हैं पहले। प्रिंट नेम और एंटर। देखो, इसने हमें आउटपुट यहीं के यहीं दे दिया कि ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट, डबल कोट्स में हमने नेम लिखा। देखो, जो भी हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा था उसने हमें वही प्रिंट करा के दे दिया यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हम इसी चीज को क्या करें कि हम स्क्रिप्ट मोड में करें, मतलब न्यू फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे नेम। ठीक है, सिंपल। अब हमें इसे रन करना होगा। ठीक है, रन करेंगे, ये इस पे दबाएंगे, फिर हम कहीं, ये हमें पूछ रहा है कि हमें सेव करना है, हम कहेंगे यस हमें सेव करना है। ठीक है, और हम सबसे पहले तो हमें इसमें चुनना चाहिए कि हमें इसे कहाँ सेव करना है। तो मैं इसे यहाँ सेव करना चाहती हूँ, पाइथन आइडियली में। और अब मैं यहाँ पे उसका नाम रखूंगी। सेकेंड पहले ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ सेव करूंगी मैं। यहाँ पे पहले तुम देख सकते हो, यहाँ पे पहले से एक फाइल सेव है। अब यहाँ पे हमें इसके अलावा कुछ और लिखना है, क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो वो हमें कहेगा कि ये क्या तुम्हें इसे रिप्लेस करना है, बट हमें रिप्लेस नहीं करना है, इसलिए हम सिंपली कुछ और लिख लेंगे। जैसे कि इसको मैं अपना नाम ही दे देती हूँ।
डॉट लिखना इंपॉर्टेंट है और पी वाई, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पी वाई क्या है, इसका एक्सटेंशन, इसी से ये सेव हो सकता है, ठीक है। फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे और ये सेव, ठीक है। अब देखो इस वाले में हमारे पास ये इतना बड़ा सा ये दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा सा जो भी है, ये है इसकी डायरेक्टरी, मतलब कि हमारा जो ये वाला जो ये पाइथन का ये प्रोग्राम है ये कहाँ सेव हुआ है ये बताते हैं ये बड़ी सी लाइन, ठीक है। देखो सबसे पहले कहाँ है ये सेव, यूजर कौन है, शबनम, शबनम के अंदर ये सेव है कहाँ, वन ड्राइव में, वन ड्राइव में कहाँ, पाइथन आईडीएलई वाले फोल्डर में, और उसमें भी कहाँ, शबनम डॉट पी वाई फाइल में, ठीक है, जो हमने अभी अभी बनाया। और यहाँ पे फाइनली हमारा आउटपुट, सेम चीज का आउटपुट सेम आया, देखो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा प्रिंट फंक्शन जो मैंने अभी अभी लिखा और उसका आउटपुट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर नेम लिखा तो इसीलिए नेम अंदर आ गया, ठीक है, समझ गए ना। और यहाँ पे भी देखो ये हमारा इंटरैक्टिव मोड था तो इसी में हमारा आउटपुट भी आया है, दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है ना। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब देखो हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो ये सेकंड वाला देखो, हमने इसमें क्या करा था, इसमें हमने प्रिंट डबल कोट के अंदर हमने नेम लिखा और वो नेम प्रिंट हो गया है ना यहाँ पर। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, क्या किया है, सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने ये नेम डबल कोट्स करके नेम को रखा हुआ है, ठीक है। ये एक वैल्यू है और इस वेरिएबल के अंदर हमने ये वैल्यू को क्या करा है, स्टोर किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, इस नेम को प्रिंट करो, इस वेरिएबल को प्रिंट करो, हमने देखो डबल कोट्स नहीं लगाए, तो इस नेम को प्रिंट करो, हमने कहा प्रिंट नेम, कौन सा नेम, ये वाला नेम। तो इसने क्या करा है, इसके अंदर वाला जो ये है, इसे इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ये वाला। जब भी मैंने कहा था अगर हम डबल कोट्स नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी, इसके अंदर फिलहाल तो नेम ही वैल्यू पड़ी हुई थी, तो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल से समझा देती हूँ, तब तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो जैसे कि अगर मैं इसको अभी कट कर लेती हूँ, नेम, अभी मैं अभी स्मॉल नेम सेम ही कर लेती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाए क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा स्मॉल, ठीक है। अब देखो क्या करा मैंने, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने नेम डबल कोट्स करके नेम को उसकी वैल्यू बना दिया इस वेरिएबल की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि प्रिंट ये वाला नेम, ये जो ये वेरिएबल था उस वाले नेम को प्रिंट करो, ठीक है। तो वो अब प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, अब ये इसे तो प्रिंट कराएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें डबल कोट्स नहीं लगाए हुए। वो क्या करेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे प्रिंट कराएगा और उसके अंदर वैल्यू ये है, ठीक है। तो हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखो नेम हो चुका है प्रिंट, ठीक है ना। और तुम अगर सोच रहे हो कि इस बार मैंने सेव क्यों नहीं करा, क्योंकि ये वाली सेम वाली फाइल थी, हम सेव पहले से कर चुके हैं, इसीलिए इस बार हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा और करके दिखाती हूँ इसे, जैसे कि इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे कोई और कुछ और रखती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अपना रख देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगी, ठीक है। अपना नाम रखा मैंने, देखो वेरिएबल में सबसे पहले जान लो, मैंने ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में मैंने अपना नाम रखा और उसके बाद इसे प्रिंट कराया, किसे, नेम वेरिएबल को कहा मैंने प्रिंट करने का, ना कि इसको, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, देखो देखो इसने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी उसे प्रिंट कराया, ना कि नेम को, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना कि मतलब अगर डबल कोट्स लगाऊंगी यहाँ पे तो क्या होगा कि नेम प्रिंट होगा, लेकिन मैंने क्या करा कि डबल कोट्स नहीं लगाया, तो ये अब ये वेरिएबल बन गया है, मतलब इस वेरिएबल की बात हो रही है अब, ठीक है। तो इसीलिए इसने इसको प्रिंट कराया। अगर मैं सेम चीज एक और बार करूं, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसी को कट कर लेती हूँ, ठीक है। देखो अब तुम्हें ज्यादा शायद समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो इसे, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे तो नेम था ही,
यहाँ पर भी शबनम लिखा हुआ था इसकी वैल्यू को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा चेंज क्या किया कि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर नेम ही लिख दिए, मतलब डबल कोट्स मैंने इसमें ऐड करे हैं। तो इससे अब हुआ क्या, फिर से रन करते हैं। देखो इससे क्या हुआ कि नेम प्रिंट हुआ, ना कि शबनम। इसके अंदर देखो नेम के अंदर की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है इस टाइम क्या हुआ, नेम प्रिंट हुआ है खुद, ठीक है ना। तो अगर हम सीधी बात, अगर अब तुम्हें ये समझ आ गई होगी कि अगर डबल कोट्स लिखोगे तो उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर नहीं लिखोगे तो जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। इसमें देखो, इसमें भी मैंने सेम करा कि नेम लिया, उसमें मैंने अपना नाम स्टोर किया। नेम क्या है, ये वाला नेम है वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल में मैंने अपना नाम स्टोर किया और उसके बाद देखो इसे प्रिंट करा दिया, ठीक है। ऐसा तुम भी कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेना घर में, फिर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया मेरा नाम, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने एज लिया और इसमें एज की वैल्यू प्रिंट करा दी और वो एज को प्रिंट कराया, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, एज लिया, एज के अंदर ये स्टोर करा और उसके बाद इसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया और वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हुआ क्या। सबसे पहले तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने इसमें वो क्यों नहीं लगाया डबल कोट्स। देखो डबल कोट्स हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए, मतलब जो भी हम ABCD वाली चीजें हैं उनके लिए यूज होता है। नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं उनके लिए नहीं यूज होता है। क्या होता है, नंबर्स के लिए डबल कोट्स यूज नहीं होता है, ठीक है, सिंपल। वैसे तो ये डेटा टाइप्स है, मैं इनको एक वीडियो में बताऊंगी, बट अभी इतना समझ लो कि डबल कोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ABCD वाली चीज नहीं होंगी, ठीक है। आगे तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा कि नंबर्स भी आ सकते हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट चीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया, समझ गए तुम। एज के अंदर मैंने 18 लिया और उसे प्रिंट कराया तो क्या हो गया, एज के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी। एज के अंदर कौन सी वैल्यू है, 18, तो 18 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर डबल कोट्स लगा देती यहाँ पे तो क्या होता, सिंपल एज लिखा हुआ था, ठीक है ना। एक बार मैं इसे भी करा के देख देती हूँ, इसको कट करते हैं। एज, ठीक है, इक्वल्स टू हमने क्या करा 18, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एज को, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं, ठीक। अब देखो 18 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गए, ठीक है। क्या करना था मैंने, देखो यहाँ पे मैंने एज वेरिएबल में 18 को स्टोर करा, ठीक है। उसके बाद कहा मैंने कि एज को प्रिंट करो, एज, ठीक है। तो एज को प्रिंट करो तो इसका मतलब क्या होगा, डबल कोट्स तो लगे नहीं है, इसका मतलब एज तो नहीं आएगा। इसके अंदर जो भी वैल्यू है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, 18, तो वो जाके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। अब इसे थोड़ा सा और समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डबल कोट्स लगा लेती हूँ, ठीक है। और इसे फिर से रन करते हैं। देखो अब देखो कोड तो सेम है, यहाँ पे एज की वैल्यू अभी भी 18 है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ डबल कोट्स को ऐड करा, उसकी वजह से क्या हो गया, एज इटसेल्फ प्रिंट हो गया, ना कि उसकी वैल्यू, ठीक है, समझ गए ना। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे देखो 18 जो है यहाँ पर वो एज वाले वेरिएबल में स्टोर हुआ, फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है, सिंपल। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट अब ये है क्वेश्चन, ठीक है। इससे अभी तक तो एग्जाम्पल्स थे थोड़े से समझने के लिए कि अगर डबल कोट्स लगाएंगे तो क्या होगा और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, प्रिंट फंक्शन के अंदर। लेकिन अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो वैसे मैंने सॉल्व करा हुआ है बट तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझा दूंगी। पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। हमें बेसिकली दो नंबर लेने हैं और उनका सम करके प्रिंट कराना है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ये एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये स्टोर करा। दूसरा ये वेरिएबल लिया num2 नाम का और उसमें मैंने 3 स्टोर करा दिया। फिर मैंने एक सम नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है। फिर इसमें क्या करा मैंने, num1 को प्लस करा num2 के साथ। num1 कौन था 2 और num2 कौन था 3, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके मैंने क्या कहा, अब इन दोनों को ऐड करा
तो ये इन दोनों का एडिशन जो होगा वो होगा स्टोर सम के अंदर, ठीक है। और वो सम मैंने क्या कहा, प्रिंट कर दो, और उसकी वैल्यू प्रिंट होके यहाँ पे हमें मिल गई, जो कि है 5, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। हम इसे रन करके भी देख लेते हैं। देखो हमने क्या करना है, num1 करके हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। वेरिएबल में 2 रखा, फिर num2 करके दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें 3 रखा, ठीक है। फिर सम, देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल सम लिखा है और इसमें एक अलग सी लाइट चमक रही होगी, तो इसका मतलब ये है हम इसे नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है ये। इसको हम नहीं बना सकते हैं क्या, अपना नेम, अपना वेरिएबल हम नहीं बना सकते इसे, क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है। क्योंकि इसमें तुम्हें कलर दिख रहा होगा ये अलग पिंक, तो इसीलिए हम इसे नहीं बना सकते। अगर हमने ये बनाया तो हमें एरर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसमें, ये थोड़ा सा ज्यादा ही कट हो गई, इसीलिए हम अब क्या करेंगे, सम जो होगा हम बड़े वाले बिग लेटर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सम को हम बिग लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, हम num1 प्लस में क्या करेंगे, num2, ठीक है। num1 की वैल्यू क्या है 2, num2 की वैल्यू है 3, ठीक है। अब इन दोनों को सम करके कहाँ स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्रिंट कराएंगे, ठीक है। प्रिंट करा लिया, अब इसको हम रन करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका क्या होता है। तारा, इसका सिंपली क्या होगा, आंसर मिल जाएगा हमें जो कि है 5, ठीक है। सिंपल। अगर हम, चलो इसकी वैल्यूज चेंज करते हैं, जैसे कि ये ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। ऐसे तो ये करेगा क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सिंपल। देखो, तो कोई डाउट नहीं होगा शायद इसमें, ठीक है ना। सिंपल था ये, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। हमें क्या करना है कि 2 नंबर लेने हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करना है और सीधे हमें प्रिंट कर देना, सिंपल। देखो हम इसमें भी क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल ये लिया num1, जिसमें हमने वैल्यू ली 2, फिर से हमने दूसरा वेरिएबल लिया num2 जिसकी वैल्यू ली 3, और फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, इनको एक मल्टी नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, क्या, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो पाइथन होता है, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो स्टार होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे कीबोर्ड में कोई भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन है नहीं, इसीलिए हम स्टार का यूज करते हैं, ठीक है। num1 को num2 से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, किसकी मदद से, स्टार की मदद से, ठीक है। स्टार से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये याद, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या करना, प्रिंट कर दिया हमने मल्टी को, ठीक है। प्रिंट मल्टी को करा, लेकिन मल्टी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, देखो num1 2 है, num2 3 है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ स्टोर हो जाएगी मल्टी के अंदर, और जो मल्टी के अंदर वैल्यू स्टोर है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू। तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी, ठीक है। इसको भी हम रन करके देखते हैं। इसमें हमने क्या करा, ये num1 की वैल्यू फिर से 2 ली, फिर यहाँ पे 3 ली, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे स्टार करेंगे ऐड, क्या करेंगे, स्टार, ठीक है। और इसको सम नाम ना देके हम इसे मल्टी नाम दे देते हैं, मल्टी, ठीक है। ऐसे सम नाम देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें थोड़े मीनिंगफुल नेम रखने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही किसी चीज का नाम भी हम कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम मीनिंगफुल नाम रखेंगे और इसे सेव कर देंगे हम। और ये देखो हमारा ये हो गया रन, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, अगर चलिए हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फुल नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एक इंसान है, उसका हमें पूरा का पूरा नाम प्रिंट कराना है, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला नेम, फर्स्ट नेम उसका मांगेंगे, फिर हम सेकंड नेम लेंगे और उनको साथ में ज्वाइन करके पूरा नाम बनाएंगे, ठीक है। ऐसा हमारा प्रोग्राम क्या है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो,
पहला नाम हमने पूछा कि पहला नाम क्या है तुम्हारा, ठीक है। वैसे हम ये इनपुट वाली चीजें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये इंसान का पहला नाम है, ठीक है। फिर ये उसका सेकंड नेम सरनेम, ठीक है। तो वो उसका ये रहा, ठीक है। हमने ये इन वेरिएबल में सेकंड नेम, सबसे पहले हम पहला नाम हमने फर्स्ट नेम वेरिएबल में स्टोर करा और दूसरा नाम हमने सेकंड नेम वेरिएबल में स्टोर करा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फुल नेम वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम प्लस प्लस करके सेकंड नेम को हम क्या कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को हम ऐड कर रहे हैं, जिसको हम फुल नेम में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एट द एंड हम फुल नेम को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है, फुल नेम, ठीक है। हम इसको प्रिंट करा दे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे को हम यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लेंगे, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम लेंगे, ठीक है। सेकंड नेम लेंगे हम, सेकंड नेम लेंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट नेम लिया, सेकंड नेम लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फुल नेम, फुल नेम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम ऐड सेकंड नेम, ठीक है। फुल नेम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लेंगे, उसको ऐड करेंगे किसमें, सेकंड नेम में, ठीक है। फिर हम एट द एंड क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसे, फुल नेम को। फुल नेम के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी, ये याद रखना, क्योंकि हमने इसमें डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे, सिंपली ये क्या हो जाएगा, रन, और यहाँ पे हमारे पास ये फुल नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तुम इसकी वैल्यू चेंजेस कर सकते हो, इसमें जो भी तुम्हें रखना हो, अपना नाम रख लो, किसी का भी नाम रख के इसमें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही तुम नई नई बना सकते हो अपने हिसाब से प्रोग्राम्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो तुम्हें समझा देती हूँ, तुम्हें ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ना आए तो कमेंट कर लेना, बट फिर भी ट्राई करके जरूर देखना, फिर मैं बाद में तुम्हें इसे पोस्ट या फिर पोस्ट करूंगी या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के तुम्हें बता दूंगी इसका आंसर, ठीक है। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, देखो, प्रिंट नेम एज ऑफ पर्सन, सिंपल है, मैंने ये सारी चीजें करके तो तुम्हें दिखाई दी है। देखो तो इसमें करने के दो तरीके हैं, बट तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से क्या करना है तुम्हें, पहले इंसान का नाम देना है, उसे उसके बाद प्रिंट कराना है, ठीक है। नाम तुम अपने हिसाब से तो रखोगे, नाम लिया और एज ली और उसे प्रिंट करा दो, किसी का भी लोगे, ठीक, सिंपल है, ठीक है। फिर से सुन लो, इन किसी का भी नाम लो, एक वेरिएबल में स्टोर कराओ या फिर डायरेक्ट प्रिंट कराओ, ये तुम पे डिपेंड करता है। नाम लो, वेरिएबल में स्टोर कराओ, फिर उसे प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर एज लो, वेरिएबल में स्टोर कराओ, प्रिंट कर दो, सिंपल है ना। अब तक तो समझ आ ही गया होगा ना, ठीक है। ओके, तो ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि तुम्हें होमवर्क में करना है, ठीक है, जरूर करना, ठीक है, इसे होमवर्क, ठीक है, कर कर कोशिश करना। वैसे तो ये बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा, और वैसे मैंने बता भी दिया है कि कैसे हो गई, बट फिर भी अगर ना आए कि कैसे वेरिएबल का नाम लिखना है, वैसे वेरिएबल के नाम के लिए तो मैं एक नई वीडियो लाऊंगी, जिसमें शायद अगर तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है। तो ओके, फिर देन बाय बाय, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल, ठीक है। लेकिन ये जरूर प्लीज ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ना हो तो अलग बात है, मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके, तो ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक तुम देख रहे हो तो अगर कभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी, तो तुम कमेंट कर लो, ठीक है। मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर जो भी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया, अगर तुम कह सकते हो, मैं एक और वीडियो बना लूंगी इसमें,
चाहो तो या तो लाइव आ जाऊँगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, जो भी समझ ना आए तो तुम बता सकते हो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।